मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 14 सितंबर हो गई है और ऐसा लग रहा है कि कल से ही मानसून की विदाई शुरू हो सकती है पश्चिमी राजस्थान से। उसका कारण ये होता है कि एक एंटी साइक्लोन बनना चाहिए, जो यहाँ पर बनना चाहिए इस जगह पर बनेगा। और अगर यहाँ पर यानी कि राजस्थान के इन इलाकों में अगर ये एंटी साइक्लोन बन जाता है तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर ये मान के चलिए ये एंटी साइक्लोन बन गया तो ये हवाएं जो है इस तरह से आएंगी, यानी कि जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से जब हवा चलती है और यहाँ पर 5 दिन लगातार बारिश नहीं हो, ऑलरेडी 5 दिन तो हो चुके हैं, लेकिन नमी में कमी आनी चाहिए, एंटी साइक्लोन बनना चाहिए। ये क्राइटेरिया है मानसून की विदाई शुरू होने का। तो पश्चिमी राजस्थान से यानी जैसलमेर वगैरह से मानसून की विदाई शुरू होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो इलाका है यानी पूर्वी राजस्थान हो गया, यहाँ पर 16-17 तारीख को बारिश की गतिविधियां हैं, 18 तारीख तक है। तो मानसून की विदाई तो शुरू हो जाएगी, लेकिन जो आगे जो विड्रॉल है उसमें थोड़ा सा देरी हो सकती है। तेजी से विदाई की गतिविधियां शुरू नहीं होने वाली हैं, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया है वो आपका जो है वो इस जगह पर आ गया है, यानी कि आपका उड़ीसा और तेलंगाना यानी उड़ीसा के आगे चल के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आसपास आ गया है और ये इस तरह से आगे जाएगा और ये ट्रप भी बनी हुई है इस तरह से। आप देखेंगे कि अब मुंबई वगैरह ये सारे इलाकों में ऑरेंज अलर्ट की सिचुएशन है, बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। अब ये जो साइक्लोनिक ये है यहाँ पर आकर के थोड़ा सा ऊपर आएगा और अगर इसको देखें हम तो आप देखिए कि ये 17 तारीख के आसपास यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। आपको देखिए यहाँ पर हम देखते हैं तो ये देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन गया। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना नजर आ रही है। और इस तरह से ये जो बारिश की गतिविधियां रहेंगी और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर रहेगा, उसके साथ ये इंटरेक्शन जो रहेगा यहाँ पर, तो ये जो बारिश की गतिविधियां हैं इन सारे इलाकों में यानी ये पूरा जो इलाका है यानी पश्चिमी राजस्थान को छोड़ करके पाकिस्तान के कुछ इलाकों को छोड़ करके पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर होगी। सिंध प्रांत में भी 16-17 को बारिश हो सकती है, दक्षिणी सिंध में हो सकती है, बाकी इलाकों में नहीं होगी। और मानसून यहाँ से तो हट जाएगा, लेकिन बाकी इलाकों में मानसून की गतिविधियां जारी रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना है। अगर हम ये बात करें, आज की बात करें, तो देखेंगे हम कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख यहाँ पर बहुत ही हल्की थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां रहेंगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश थोड़ी सी फिर से बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा नहीं होगी लेकिन बारिश रहेगी और मौसम पूरी तरह शुष्क नहीं रहने वाला है। अगर हम ये पंजाब और हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा, उमस भरा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना नजर आ रही है। उमस थोड़ी सी बढ़ सकती है, जो पश्चिमी हवाएं हैं वो कमजोर हो सकती हैं। लेकिन राजस्थान के जो इलाके हैं यहाँ पर भी उमस, क्योंकि ये देखिए हवाएं यहाँ से आ रही हैं, अगर देखें तो यहाँ से इस तरह से ये हवाएं जो आ रही है तो यहाँ पर ये नमी बढ़ा रही है। गुजरात और राजस्थान में यहाँ पर भी उमस बढ़ जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर बारिश नहीं दिखाई दे रही है। और अगर और आगे चलते हैं हम तो आप देखेंगे कि ये ऊपर के इलाकों में तो एंटी साइक्लोन बन जाएगा, लेकिन ये इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हैं, ये जो पूर्वी हवा यहाँ से आ रही है, ये आप देखिए इधर से घूम कर आ रही है बंगाल की खाड़ी से, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में, बिहार में, झारखंड में और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में, पश्चिम बंगाल, इन सारे इलाकों में यानी पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। बिहार में अभी क्योंकि अब मानसून विड्रॉल का समय आ गया, लेकिन बिहार में अब जाकर के बारिश शुरू हो रही है और कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी जो अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये मध्य प्रदेश, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और ये आप देखेंगे कि ये 15 तारीख के आसपास का है, तो 15 तारीख को राजस्थान के कुछ इलाकों में, गुजरात में बारिश शुरू हो जाएगी और 17 तारीख 16-17 तारीख के आसपास आप देखेंगे बारिश और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें ये पहाड़ों की बात करें, तो पहाड़ों में अभी फिलहाल जो बारिश की गतिविधियां हैं केवल जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर ही बारिश की गतिविधियां यहाँ पर रहने वाली हैं। ये जम्मू कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश नहीं होगी। और उसी तरह से अगर हिमाचल की बात करें तो कांगड़ा से लेकर के आपका ऊना और हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, मंडी, धर्मशाला, कुल्लू, किन्नौर, शिमला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। लाहौल स्पीति में बारिश कम रहेगी। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में देहरादून, टेहरी गढ़वाल, हरिद्वार, ऋषिकेश और जो आपका नैनीताल है, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन आपको दिखाई दे जाएगी। अब अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में अभी मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा, लेकिन 17 तारीख के आसपास ऐसा लग रहा है कि होशियारपुर से लेकर के लुधियाना, फतेहगढ़ साहब और ये संगरूर, पटियाला, साहिबजादा, नगर, ये जो इलाके हैं पूर्वी इलाके, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। हरियाणा में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो
17-18 तारीख को, 16 में भी कुछ हो सकती है, 17-18 तारीख को ज्यादा लग रही है। पंचकुला से लेकर के चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी से लेकर के रिवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये सारे इलाके और दिल्ली एनसीआर में भी उस समय हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। यानी 17, 18, 19 तारीख को यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, 16 की रात को भी हो सकती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, खेरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, अयोध्या, ये सारे इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। लेकिन अगर देखें तो आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, महोबा, बांदा, झांसी, ललितपुर, ये जो इलाके हैं सूखे रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस इलाके में भी 16-17 तारीख को हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। बाकी जो आपके उत्तरी और पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। बिहार के अब कई इलाके बारिश देखेंगे, चंपारण से लेकर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, औरैया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, समस्तीपुर, वैशाली, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों के दौरान रहने वाली है। झारखंड के भी ज्यादातर इलाके जैसे कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरदी, देवगढ़, दुमका, ये सारे इलाके, रांची, खूंटी, सिमडेगा, सब जगह पर बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम आपको दिखाई दे जाएंगी। उपमाली पश्चिम बंगाल में ज्यादा बारिश होगी, गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश कम होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार अच्छी बारिश 2-3 दिनों के दौरान रह सकती है, क्योंकि नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर आ रही हैं। अब राजस्थान की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। जैसलमेर से मानसून की विदाई शुरू होने वाली है 1-2 दिन को अंदर ही। लेकिन जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हो सकता है कि 16-17 तारीख को उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो जाए, जो 16-17 तारीख को भी रह सकती है। उसके बाद मानसून की विदाई 20 तारीख के बाद से यहाँ से भी शुरू हो सकती है। अगर अभी बात करें फिलहाल तो बारिश की गतिविधियां जो मध्य प्रदेश के जो है इलाके हैं वो आपको यहीं पर ही दिखाई देगी। यहाँ से लेकर के ये जो इलाका है यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखेंगे खरगोन से लेकर के बुरहानपुर, हरदा, होशंगाबाद, रायसीन में भी हो सकती है, नरसिंहपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिहोनी, भागलपुर, बांडला, डिंडोरी, अनपुर, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों में चांसेस नहीं है। लेकिन 16-17 तारीख को बारिश की गतिविधियां जब आगे आ जाएंगी तो कई इलाकों में बारिश होगी, हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी, तो वो आखिरी स्पेल हो सकता है जो हो जाए। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के पूरे इलाके, कोरिया, सुरजापुर, बलरामपुर से लेकर के बस्तर, दांतेवाड़ा, सभी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 2-4 दिनों तक रहने वाली है। उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी रहेंगी, लेकिन बहुत भारी नहीं है। सुंदरगढ़, झरसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, सुवर्णपुर, बौद्ध, बालनगीर, कालाहांडी, कंधमाल, रायगढ़, गजपतिगंजम, नायगढ़, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो अभी फिलहाल गुजरात में हो सकता है कि देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भावनगर, सूरत, वलसाड़ और जो आपका है ये डांग, नर्मदा, तापी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हैं। और जो अगर 17 तारीख की बात करें, 18 तारीख की बात करें तो हो सकता है कि बहुत हल्की बारिश सबनकांता, बरसनकांता, मेहसाना, पाटन, अरवली, मोरसा, ये जो इलाके यहाँ पर भी हल्की हो सकती है। बहुत हल्की होगी, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश है। मुंबई, थाने, धारू, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। और जो विदर्भ के कई इलाके, मराठवाड़ा, सभी इलाकों में बारिश अच्छी रहने वाली है। तेलंगाना में भी काफी अच्छी बारिश की संभावना है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में आज बारिश रहेगी, कल से कम हो जाएगी। रायलसीमा में भी बारिश रहेगी। कर्नाटक की बात करें तो इंटीरियर कर्नाटका, बिदार, गुलबर्गा, बीजापुर, बगलकोट, बेलगांव, धारवाड़, गडक, कोपल, रायचूर, यदगिरी, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। कोस्टल एरिया में कम रहेगी। साउथ इंडिया कर्नाटका में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नजर आ रही है। केरल में हल्की बारिश होगी। तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां ना के बराबर ही रहेगी। लक्षद्वीप में हल्की बारिश रहेगी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मॉडरेट रेन देखेगा। तो ये था अभी तक अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।